निर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। करते हैं बयां उनकी जो शान बिला नागा, होता है तरोताज़ा ईमान बिला नागा। सरकार की अज़मत के नित रोज़ करो चर्चे, सुन सुन कर मर जाता है शैतान बिला नागा। इसमें तो खालिक ने बयां की है उनकी सना, मैं इसलिए कुरान पढ़ता हूँ बिला नागा। मीलाद की महफिल का मकसूद ये है, रहे याद गुलामों को उनका एहसान बिला नागा। और है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहराए नूरे फिजा की कसम। कसमे शब्बे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ ना होगा शहा, तेरे खालिके हुस्नो अदा की कसम। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरमे राज है रूहे अमी। तू ही सरवरे दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तू ही करता है बंदों पे लुत्फो अता, तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। मुझे जलवाए पाके रसूल दिखा, तुझे तेरी ही इज्जो ओला की कसम। मेरे गर्चे गुनाह है हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद तुझ से रजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। और यही कहती है बुलबुले बागे जिना, के रजा की तरह कोई सिहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा। मुझे शोख ये तबए रजा की कसम। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात ज़ीनते बस्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत पर दरूद सलाम पढ़ना और हमारा इस महफ़िल में शरीक होना अल्लाह जल्ल मजदूहू की बारगाह में दुआ है कि कबूल व मंजूर फरमाए। आज की हमारी इस महफ़िल को दो निस्बतें हासिल हैं, एक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दूसरी इसाले सवाब से।
किसके इसाले सवाब के लिए इसका एहतमाम हुआ? हाजी अब्दुल गनी खोखर और फैसल भाई के बेटे मोहम्मद हुसैन अत्तारी, उनकी बरसी के मौके पर इस महफ़िल का एहतमाम किया गया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका एहतमाम करना, मुंतज़िमीन का ये इंतज़ाम करना, उलमा आइम्मा का इसे शर्फ बख्शना और हम सब का इसमें शरीक होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक मरहूम को करवट ब करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। आपके सामने कुरान पाक से एक आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उस आयत की तशरीह में जाने से पहले एक बात अर्ज करता चलूं। आजकल हमारे माशरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से लोग इफ़रातो तफरीत का शिकार हो चुके हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशर हैं, नूर नहीं हैं। और बाज़ अपनी कम इल्मी की वजह से कहते हैं कि हुजूर नूर हैं, बशर नहीं हैं। अब इसके हवाले से दुरुस्त अकीदा हमारा क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत के एतबार से नूर बनाया है, लिहाजा नूर होने का इनकार नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में भेजा तो आपको बशरी लिबास पहनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। अब कुरान करीम की आयात की तफसीर और तशरीह वही मोतबर होती है जो 1400 साल से लेकर आइम्मा मुफस्सिरीन करते आए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक किताब ज़िक्रा, तज़किरा, हदीस, तंजील, मौइज़ा, हकम, हकीम, मुहकम, शिफा, हुदा, हादी, सिराते मुस्तकीम और अपनी लारैब किताब कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया। अब बशर होने के हवाले से तो आप कुरान में है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए हबीबा फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। और नूर होने के हवाले से ये आयत अल्लाह ने कुरान में फरमाई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अब इसकी तशरीह सुनिएगा कि उलमा मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह क्या की है। इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वो मुफस्सिर हैं, वो इमाम हैं जिनके बारे में आता है कि आपको जागती आंखों से प्यारे आका का 75 मरतबा दीदार हुआ था। आप तफसीरे जलालैन की जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 97, तफसीरे सावी अलल जलालैन जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 258, तफसीरे खाजिन जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 23, तफसीरे बेजावी जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 307, तफसीरे मदारिक जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 276, तफसीरे इब्ने अब्बास जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 72, तफसीरे रूहुल बयान जिल्द नंबर 7 सफ़हा नंबर 336, तफसीरे बग़वी जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 22, तफसीरे सआलबी जिल्द नंबर 1 सफ़हा 453, तफसीरे फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 2 सफ़हा 227 के ऊपर
इसके अलावा और कई मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा, खुलासा ये बनता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर अय्युहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया और वो नूर आमिना का लाल महबूबे बेमिसाल है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मवाहिब लदुनिया के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसको हदीसे जाबिर भी कहा जाता है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो इतने मीठे अंदाज से हुजूर से खिताब करते हैं। खिताब का अंदाज कहते हैं या रसूल अल्लाह बे अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी ज़ात पर कुर्बान हो जाएं। अर्ज करते हैं अखबिरनी अन अव्वली कुल्ली शैइन खलक़हुल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। सवाल बड़ा अजीबो गरीब है कि या रसूल अल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिरु इन्नल्लाह कद खलक़ा क़ब्लल अश्याई नूरा नबिय्यिका। ए जाबिर सुन ले, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया, ए जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जिसको पहले पैदा किया। और आगे फरमाया वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला जिन्नियुन वला इंसियुन वला शम्सुन वला कमरुन। ए जाबिर ये बात भी सुन ले, जब अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया था, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सितारे थे, ना सूरज था। ए जाबिर कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया था। और मजीद इरशाद फरमाया कि जाबिर सुन ले, फल अर्शो वल कुर्सियो मिन नूरी वल मलाइकतु मिन नूरी वल जन्नतो मिन नूरी व मलाइकतु समावाति मिन नूरी व शम्सु वल कमरु वल कवाकिबु मिन नूरी व शुअदाहु व सुअदाउ व सालिहूना मिन नूरी। ए जाबिर ये बात भी सुन ले, अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तो तेरे नबी के नूर से पैदा किया था। ए जाबिर ये भी सुन ले, कुर्सी को पैदा किया तेरे नबी के नूर से पैदा किया, आसमान को पैदा किया तेरे नबी के नूर से पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया तेरे नबी के नूर से पैदा किया, जन्नत को पैदा किया तेरे नबी के नूर से पैदा किया। और ए जाबिर सुन ले, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया तो तमाम चीज़ों को तेरे नबी के नूर से पैदा किया था। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को अल्लाह ने नूर बनाया है।
और अल्लाह तबारक व ताला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, आप दुनिया में आए, तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत रखी अबू मुहम्मद। क्या कुनियत रखी? अबू मुहम्मद। अर्ज करते हैं मालिक व मौला, तूने मेरी कुनियत अबू मुहम्मद क्यों रखी है? अल्लाह पाक ने फरमाया, या आदमो इरफा रासा का, ए आदम अपना सर तो उठाइए। फरफा रासहु फरआ नूरा मुहम्मदिन फी सुरादिकिल अर्श। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर को उठाया, क्या देखते हैं? अल्लाह पाक के अर्श के पीछे एक चमकता दमकता नूर नजर आ रहा है। पूछा, या रब्बी मा हाज़न नूर, ए मालिक व मौला ये नूर क्या है, ये नूर कैसा है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या आदमु हाजा नूरो नबीजी का मिन नूरो नबीजी मिन ज़ुर्रियती का इस्महु फिस समाई अहमद व फिल अर्दी मुहम्मद। ए आदम, ये कोई आम नूर नहीं, ये वो नूर है जो तेरी औलाद में से एक नबी का नूर है, आसमान में जिसका नाम अहमद होगा और ज़मीन पर जिसका नाम मुहम्मद होगा। और फरमाया, ए आदम ये बात भी सुन ले, लौलाहु मा खलक़तुका, ए आदम अगर इस नूर को मैं पैदा ना करता तो ए आदम मैं तुझे भी पैदा ना करता। और फरमाया, वला खलक़तु समाअन वला अर्दन, ए आदम अगर ये नूर पैदा ना करता मैं ज़मीन को भी पैदा ना करता, आसमान को भी पैदा ना करता। इसी चीज़ को सब कुछ अल्लाह पाक ने हुजूर के सदक़े में हमें अता फरमाया। इसी बात को आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं, कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लीजिए, मकीनो मकां तुम्हारे लीजिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लीजिए, बने दो जहां तुम्हारे लीजिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लीजिए, बदन में है जान तुम्हारे लीजिए, हम आए भी जहां तुम्हारे लीजिए, उठे भी वहां तुम्हारे लीजिए, फिर रिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहां में आया तुम्हारे लीजिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनीशो अली सनाकी ज़बां तुम्हारे लीजिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लीजिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक सिमाको समक पे सिक्का निशान तुम्हारे लीजिए, वो कंसे निहा ये नूरे फशां वो कुन से आया, ये बज़्मे फ़कां ये हर तनो जां, ये बागे जीना ये सारा समा तुम्हारे लीजिए, ज़ुहूरे निहा क़ियामे जहां रुकूए महा सजूदे शहां निजाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किस लिए? हाँ तुम्हारे लीजिए, हाँ तुम्हारे लीजिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्मे रवां तुम्हारे लीजिए, ये फैज़ दीजिए वो जूद कीजिए के नाम लीजिए, ज़माना जिए जहाने लीजिए तुम्हारे दिए, ये अकरा मियाँ तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना कीजिए, आबे नेअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदां तुम्हारे लीजिए।
अभी ये कलाम ख़त्म नहीं हुआ, सुनते जाइए, लुत्फ़ उठाते जाइए। अल्लाह ने हुजूर को क्या क्या दिया और मेरे इमाम ने वो हमें कैसे कैसे बताया। आप फरमाते हैं अताए अरब जिलाए करब फुजूज़े अजब बेगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बा रब्बे जहाँ तुम्हारे लिए ना रूह अमी ना अर्शे बरी ना लोहे मोबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए, जी नामे चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये तूर कुजा सिपहर तो क्या अर्शे ओलाबी दूर रहा, जिहत से वरा विसाल मिला, ये रिफ़ात शां तुम्हारे लिए, ये रिफ़ात शां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ, तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक ने सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े में अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो ये नूर आपकी पुश्त मुबारक में रख दिया, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सजदा करवाया फरिश्तों से। अब उलमा ने लिखा कि ये सजदा भी हकीकत में आदम को करवाना मकसूद नहीं था। फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में नूरे मोहम्मद मौजूद था, हकीकत में ये सजदा भी नूरे मोहम्मद को करवाना मकसूद था। फिर ये नूर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में मुंतकिल हो गया, और आपके बारे में लिखा है किताबों में, बल्कि कुरान में भी है कि आप 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, और सिर्फ 80 अफराद आपके ऊपर ईमान लाए। अब अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ने 29वें पारे में फरमाया, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। ए मालिक मौला, दिन रात तेरे दीन की तबलीग करता रहा, दिन को भी लोगों को दावत देता रहा, रात को भी दावत देता रहा, लेकिन ए मालिक मौला, तेरी दावत सुनकर लोग कबूल नहीं करते थे, बल्कि इनकी सरकशी मजीद बढ़ती चली गई। ए मालिक मौला, इन तमाम लोगों को दुनिया से तबाह बर्बाद कर दे, इनका नाम दुनिया से ख़त्म कर दे। ये दुआ कबूल हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि नूह कश्ती बनाओ, मानने वालों को कश्ती में सवार कर लो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई, कश्ती में मानने वालों और कुछ जानवरों को सवार कर लिया, और तनूर से पानी निकलना शुरू हो गया, और पानी इतना ज़्यादा निकला, इतना ज़्यादा पानी निकला कि बड़े बड़े पहाड़ उस पानी की मौजू में डूब गए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती 6 माह तक पानी के ऊपर तैरती रही, कश्ती डूबी नहीं। उलमा ने लिखा
वो पानी बड़ा ख़तरनाक था, बड़ी बड़ी मौजें थी उस पानी की, बड़े बड़े पहाड़ उसके अंदर डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ये पानी के अंदर डूबी नहीं। उलमा ने लिखा वजह ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में अल्लाह के आखिरी नबी का नूर मौजूद था। अल्लाह ने इस नूर की बरकत से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बचा लिया था। और फिर ये नूर बापों की पुश्तों से माओं के रहमों में मुंतकिल होता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मुंतकिल हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और गुलजार बन जा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मामला चलता रहा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में ये नूर आया, आपको उस आग के अंदर डाला गया और आग के अंदर डालने के बावजूद आग ने जलाया नहीं। उसकी वजह यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर मोहम्मद मौजूद था। और फिर आपके बेटे हज़रत इस्माईल की पुश्त में ये नूर मुंतकिल हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम ने फरमाया या अबती इन्नी रअयतु, ए अर्ज़ फरमाया ए मेरे बेटे, मैंने रात को ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। ए बेटे तेरी इस बारे में क्या राय है? बेटे ने कहा कि ए बाबा जान आप मुझे ज़बह कर दीजिए, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई गई, छुरी ने गर्दन को नहीं काटा। उलमा ने लिखा इसलिए नहीं काटा इसलिए कि आपकी पुश्त के अंदर नूर मोहम्मद मौजूद था। और फिर आपसे ये नूर आपके बेटे हज़रत अदनान, अदनान से माअत, माअत से निज़ार, निज़ार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खजीमा, खजीमा से कनाना, कनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से फ़िहर, फ़िहर से किलाब, किलाब से कुसाई, कुसाई से अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से ये नूर बना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने इसको बशरी लबास में दुनिया में मबऊस फरमाया। और फिर ये नूर कहाँ गया? हज़रत आमिना से ये नूर हज़रत हलीमा सादिया के पास चला गया। और कैसे गया? हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मक्के से हमें ख़बर मिलती कि लोगों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है, तो करीब के कबीले की ख़वातीन जो दाइयाँ होती थीं बच्चों को अपने पास ले आती, उनकी परवरिश करती, दूध पिलाती और उनके वालिदैन से बारी रकम वसूल करती थीं। कहा कि एक दफ़ा हमें ये ख़बर मिली कि मक्के के अंदर अल्लाह ने तमाम लोगों को बेटे अता फरमाए हैं। जब हुजूर दुनिया में आए तो अल्लाह ने तमाम घरों में बेटे अता फरमाए थे। कहती हैं कि बनु साद की जो दाइयाँ थीं वो लेने के लिए मक्के की तरफ चल पड़ी। कहती हैं मैं भी अपने बेटे को लेकर, शोहर को लेकर मक्के की तरफ हम भी रवाना हो गए और दिल में ये ख्याल था कि कितने साल हो गए, कहत साली में गुजरे, तो कोई बच्चा ले आती हैं, परवरिश करेंगी, उसके वालिदैन से रकम वसूल होगी, अपने अखराजात वो चलाएंगे और मामलात अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। कहती है कि हमारे पास एक ऊँटनी थी, कहत साली की वजह से उसका दूध भी खुश्क हो गया था। और कहती है जो हमारी सवारी थी जिसके ऊपर मैं सवार थी,
एक कदम उठाती थी दूसरा उठाए इसका हमें यकीन नहीं होता था। और यही वजह है कि हज़रत हलीमा के कबीले की दाइयाँ जब मक्के की तरफ आईं तो वो जल्दी जल्दी हज़रत हलीमा से मक्के पहुँच गईं। मुख्तलिफ घरों से उन्होंने बच्चे लिए। अब्दुल मुत्तलिब के घर में भी वो दाइयाँ आती रहीं। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में दाइयाँ आती तो उन्हें कहा जाता ये बच्चा वो है कि जिस बच्चे के सर से इसके वालिद का साया उठ गया है। तो कहते हैं कि वो दाइयाँ ये कहकर कि अब इनका वालिद दुनिया में नहीं तो ये हमें कुछ नहीं देंगे, वो इस बच्चे को छोड़कर तो आगे चल पड़ती थी। लेकिन उन्हें क्या पता कि जहां ये बच्चा जाएगा अल्लाह उस घर के अंदर करम वाला करम फरमा देगा। हज़रत हलीमा कहती हैं कि मैं भी अब्दुल मुत्तलिब के घर में गई। मैंने कहा कि मुझे भी बच्चा चाहिए। कहा कि बच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन पहले कितनी दाइयाँ आईं, उनको बताया कि इस बच्चे के सर पर इसके वालिद का साया नहीं। तो वो दाइयाँ बच्चे को छोड़कर तो आगे चल पड़ती और दीगर बच्चे लेकर तो वो रवाना हो गई। कहा हलीमा तुम भी सोच लो, इस बच्चे के सर पे वालिद का साया नहीं है। तो कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने शोहर से मशवरा कर लेती हूँ। शोहर को कहा कि आप मुझे बताइए कि ये मामला है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हज़रत हलीमा ने कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ये बच्चे को छोड़कर खाली चली जाऊं। शोहर ने कहा कि आप ये बच्चा ले लीजिए, हो सकता है कि इसकी बरकत से अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा दे। हज़रत हलीमा अब्दुल मुत्तलिब के पास गई। कहा कि इसके सर पे अगरचे वालिद का साया नहीं, आप इसके बावजूद ये बच्चा हमें अता फरमा दीजिए। और हज़रत हलीमा कहती हैं कि हमने बच्चा लिया और ये बच्चा लेकर जब हम वापस जाने लगी, वो सवारी जो एक कदम उठाती दूसरे के उठाने का यकीन नहीं होता था। कहा कि अब यही सवारी के अंदर ताकत आ गई और सारी की सारी दाइयों को पीछे छोड़ के आगे गुजर गई। और दाइयाँ कहती हैं हलीमा ये क्या माजरा है, क्या किया है इस सवारी को, आते हुए तो सबसे पीछे रह गई। हज़रत हलीमा ने कहा ये इस बच्चे को जैसे ही सवारी के ऊपर सवार किया, अल्लाह ने इस सवारी को ताकत अता फरमा दी है। और हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे को लेकर बनु साद कबीले में गईं, वहाँ कुछ दाइयाँ हज़रत हलीमा के घर में आके कहती हैं हलीमा हमने देखा बड़े बड़े अमीर लोगों के रातों को चिराग बुझ जाते हैं, ए हलीमा तेरे हाथ कौन सी दौलत लग गई, सारी सारी रात तेरे घर से नूर निकलता रहता है। हज़रत हलीमा कहती हैं अरे सुन लीजिए, मैंने घर के अंदर कभी कोई चिराग जलाया ही नहीं है। फरमाया माँ कुन्ना नहताजो इला सिराजे मिन यौमिन अखज़ ना हो, जब से ये सोना हमने अपने घर में लाया है हमें चिराग जलाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कहा कि जहां हमें रोशनी की हाजत होती है इस बच्चे को उठाकर उस कमरे में ले जाती हैं, उस कमरे के अंदर खुद ब खुद रोशनी से चमकना शुरू हो जाती है। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप का ये जो पूरा वाक़या है, इस वाक़े के हवाले से शायर ने पंजाबी अल्फाज के अंदर सारी चीज़ों को जमा कर दिया और क्या खूब अंदाज से हमारे सामने रखा। कहता है कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, ओ डिगदी टहंदी रहंदी सी, उन्हों कोल ना कोई बिठांदा सी, उन्हों नाल ना कोई रलांदा सी,
उदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, जिदी डाची सब तू माड़ी सी, ओ सब तू पिछू मक्के आई सी, मक्के आके रोके पछताई सी, हर बूहा उस खड़काया सी, उन्हू खैर किसे ना पाया सी, बनी दर दर दी सवाली ये, उदी जोली फेर भी खाली ये, जदू सारे पासू रह गई ये, ओ सरकार दे बूहे बह गई ये। आखिर ओ बूहा मिले आए, जिथू खाली ना कोई मुड़े आए, रहमत दा झूला झुले आए, सरकार दा बूहा खुले आए। एक लोंडी बाहर आई ये, दाई वल जाती पाई ये, उन बाहू नप उठाया है, नाले मुँहू ए फरमाया है, आ तेनू नाल ले जावा मैं, आ तेनू नाल ले जावा मैं, नाले नूरी मुख विखावा मैं। अज साडे कर दे विच चन्न ओ चढ़िया है, जिदा चन्न ने भी कलमा पढ़िया है। गई नाल हलीमा दाई ये, जद नजर सोने वल पाई ये, दिल फड़ के अपना बह गई ये, नाले सरकार नू तकदी रह गई ये। अज जागया बख्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा, मिली दिल नू बड़ी तसल्ली ये, सरकार नू लैके चली ये, जदू पैर गली च तरिया है, रहमत नाल वेड़ा भरिया है। बनु साद दियां जो दाइयां ने, चल कोल हलीमा आइयां ने, सब पुछन हलीमा तू बाहर आंदी नहीं, अपनी शक्ल विखांदी नहीं, किवें अपना वक्त लंघानी है, कित्थू खानी है, कित्थू पीनी है। बोली ये हलीमा दाइयां नू, खैरियत पुछन आइयां नू, ना मैं बाहर आनी या ना अपनी शक्ल विखानी या, जांदी नहीं किसे भी पासे में, बस वेड़े दे विच कुम लैनी या, खुदा दी कसमें भुख जिस वेले मैनू लग जांदी है, मुंह सरकार दा चुम लैनी या। तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने रखने का जो मकसद था वो ये था कि ये अकीदा समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत के एतबार से नूर बनाया और अल्लाह ने दुनिया में बशरियत के लिबास में आपको मबऊस फरमाया। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया, इतना हसीनो जमील नबी, कोई दुनिया की ताकत इस नबी की ज़ात का मुकाबला नहीं कर सकती। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने खूबसूरत नबी हमें मिले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया कि अगर आपके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, उस कांटे का दर्द भी मुझ मोहम्मद को पहुंचता है। कितने करीम नबी हैं, कितने रऊफ नफ़ी हैं, कितने रहम वाले नबी हैं। लेकिन आज देखिए कि हम इन नबी की ज़ात से दूर होते जा रहे हैं। आज हकीकत के एतबार से देखा जाए तो हमें हुजूर की ज़ात से दूर किया जा रहा है। कभी बंदा सोचे तो सही कि अल्लाह ने कितना सोना नबी हमें अता फरमाया। बंदे की किसी और तरफ नज़र नहीं जाएगी। लेकिन आज नौजवानों की अक्सरियत देखा जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होती हुई नज़र आ रही है। आज देखें हमारी मसाजिद किस तरह वीरान से वीरान होती जा रही हैं। हमारे घरों के अंदर कुरान कितने कितने अरसे से वो बंद पड़े हैं, किसी ने खोल कर नहीं देखे। एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस घर के अंदर रब के कुरान की तिलावत नहीं की जाती
उस घर से अल्लाह की रहमत है जो वो रूठ जाया करती है। आज हमारे घरों के अंदर मसाइल, झगड़े, लड़ाइयाँ, बेबरकती, हर तरफ से देखा जाए तो हर बंदा रोना ही रोता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा, क्या से क्या मुझे हो गया। इस तरह के मामलात हर बंदा ही परेशान आपको नजर आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी ज़ात है। आज ज़रा गौर तो करें कि कितने अरसे से हमारे घर से ऐसा हुआ कि कुरान किसी ने खोल कर नहीं देखा। जहां अल्लाह का कुरान नहीं खुलेगा अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी उस घर में रहमत नहीं नाजिल होगी। आज अपने घरों का माहौल चेंज कीजिए। अल्लाह ताला की याद में कुछ चीज़ें अपने घरों के अंदर करें ताकि आपके घर के अंदर बरकत पैदा हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। तमाम हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा। खुशखबरी भी है बिलखुसूस हमारे गांव वालों के लिए, और जो इर्द गिर्द के अफराद हैं उनके लिए भी ये खुशी की खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ल किया, करम किया कि हम अपने गांव के अंदर एक मदरसा तमीर करने जा रहे हैं। खुशी नहीं हुई? इंशाअल्लाह हमारे गांव में एक मदरसा तमीर होने जा रहा है। उसका काम बाकायदा शुरू हो चुका है। इसमें हमारे गांव के बच्चे, बच्चियां, ख़वातीन वो इल्म हासिल कर सकेंगी आसानी के साथ। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हमारी जो आने वाली नस्ल है ये नस्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के करीब होगी इसकी वजह से। और ये तमीरात का आगाज़ तो हो गया, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि इसको हमने मिलकर इंशाअल्लाह तमीर करना है। इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस मदरसे को ज़रूर तमीर करेंगे। और ये अल्लाह के दीन के जो काम होते हैं ये कभी रुका नहीं करते, ये काम हो जाता है। कोई मदद करे या ना करे, अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए उन लोगों को खड़ा कर देता है। वो पूरी पूरी बिल्डिंगें वो पूरी की पूरी बिल्डिंग अकेले वो तमीर करके दे देते हैं। और हमें अपने पैसे का नसीब अच्छा होने पर फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे पैसा कमाने की तौफीक अता फरमाई। वो मैंने पैसा कमाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पैसा रब के दीन की राह में खर्च हो रहा है। एहसान भी नहीं होना चाहिए, अपने पैसे का नसीब समझना चाहिए कि मेरा ये पैसा है जो ये इंशाअल्लाह ये अल्लाह के दीन के जो हाफिज़ होंगे, आलिम होंगे, उनके ऊपर ये लगेगा, उनकी तरक्की का ज़रिया बनेगा और मेरे लिए कब्र तक ये सवाब जारिया का सिलसिला जारी रहेगा। और ये बात भी ज़हन में रखें कि मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अता फरमाया। छोटी सी उम्र में अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता कर दिया। अल्लाह ने मनसब भी अता किया, पैसा भी, हर चीज़ अल्लाह ने अता की। आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने अफराद ऐसे हैं हमारे गांव के कि उन्होंने मेरी ज़ात के ऊपर भी पैसा खर्च किया, मुझे पढ़ाया, और आज इंशाअल्लाह उनके लिए ये सवाब जारिया का सिलसिला है। और अल्लाह का शुक्र है कि उम्र मेरी 28 साल होगी, लेकिन मेरे शागिर्द हैं जो वो भी आलिम कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। और कितने मेरे ऐसे शागिर्द हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बाज़ मुफ्ती कोर्स भी कर रहे हैं और बाज़ कोर्स करके तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे आलिम बना भी रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जिन्होंने मेरी ज़ात के ऊपर पैसा खर्च किया, आज उनके लिए ये सवाब जारिया का सिलसिला है। और फतवा अगर मैं एक लिखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में वो फतवा जाता भी है और मुसलमान पढ़ते भी हैं, उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं।
और ये फतवा जो पढ़ते हैं सवाब किसको है? जिन्होंने मेरे ऊपर खर्च किया, उनको इंशाल्लाह ये क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। आगे लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि ये मदरसा तामीर हो रहा है। ये ऐसा ना हो कि मदरसा तामीर हो जाए और हमारा पैसा है जो वो इसके ऊपर खर्च ना हो और हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो आलिम बने, मसाजिद के अंदर कुरान सुनाए, आलिम बने, मुफ्ती बने, और हमारा पैसा है जो इस नेक राह में रुकने लगने से रुक जाए। आप तमाम नियत फरमाएं, इंशाल्लाह हम कोशिश करके इस मदरसे को जल्द अज जल्द इंशाल्लाह तमीर करेंगे।